आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। अलास्का के एंक्रोज में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आमने सामने मुलाकात करीब 3 घंटे तक चली, लेकिन न रूस यूक्रेन युद्ध विराम पर सहमति बन पाई और न कोई ठोस समझौता हो सका। ट्रंप ने कहा, कोई समझौता तब तक नहीं होगा जब तक असल में समझौता नहीं हो जाता। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि दोनों देश किसी भी समझौते तक नहीं पहुंच सके। पुतिन ने कहा कि संघर्ष को खत्म करने के लिए उसके मूल कारण दूर करना जरूरी है और इस दौरान उन्होंने अगली मुलाकात के लिए मॉस्को में मिलने का संकेत भी दिया। लेकिन ट्रंप और पुतिन की मुलाकात में ट्रंप ने भारत के लिए जो संदेश दिया है उसको लेकर खूब चर्चा हो रही है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर ट्रंप ने इस मुलाकात के बाद भारत के लिए क्या संदेश दिया है। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक गोवा में इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर राहुल त्रिपाठी का कहना है कि अमेरिका में ऐसे रूसी राष्ट्र अध्यक्ष की मेजबानी करना काफी बड़ा कूटनीतिक जोखिम था। उन्होंने कहा, जिन पर न सिर्फ पूरे पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाए हैं, बल्कि जिनके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का गिरफ्तारी वारंट भी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अब अमेरिका से टैरिफ के संभावित खतरे के बीच एक अधिक आत्मविश्वासी और स्वीकार्य मॉस्को भारत के हित में और भी अहम हो जाता है। अलास्का में बैठक के लिए जाते वक्त एयरफोर्स वन के फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने एक बार फिर भारत का जिक्र किया। उन्होंने कहा, असल में रूस एक ऑयल क्लाइंट खो दिया है, यानी भारत, जो लगभग 40% तेल ले रहा था। चीन, जैसा कि आप जानते हैं, काफ़ी मात्रा में ले रहा है और अगर मैंने सेकेंडरी सेक्शंस लगाए तो यह उनकी नज़र से बेहद विनाशकारी होगा। अगर मुझे करना पड़ा तो मैं करूँगा, शायद मुझे ऐसा न करना पड़े। रूस मामलों के विशेषज्ञ और जेएनयू स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के प्रोफेसर राजन कुमार इसे दबाव बनाने की कोशिश मानते हैं। उनका कहना है कि यह असल में रूस को संदेश देने का तरीका था। भारत और दूसरे रास्तों के जरिए रूस पर दबाव बनाया जा सकता था। ट्रंप जानते हैं कि चीन पर दबाव नहीं डाला जा सकता, इसलिए अपेक्षाकृत सॉफ्ट टारगेट मानकर ट्रंप लगातार भारत का नाम लेते रहे। भारत पर इस तरह दबाव बनाकर वे टैरिफ को भी कम करवाना चाहते हैं या जीरो टैरिफ की ओर ले जाना चाहते हैं। साथ ही रूस को यह संदेश देना चाहते हैं कि उनके करीबी देशों को उससे अलग कैसे किया जा सकता है। चीन को वो अलग नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोशिश यह है कि भारत को अलग किया जा सके। फिलहाल देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रवैया